कि क्या डॉक्टर वाक्टर कर देखवा डरे नहीं। के बजे आ रही था ओमन वैक्सीन लगाई मन 7 बजे आ रही सर 7 बजे उधर धो दे कोई 7 बजे आ रही से 7 तब उधर बिगड़े रही से ओ 1-2 घर पाँची सोई नहीं लगा देती मन घर तो नहीं है गरबा बहुत कम है गरबा थी तो लगा नहीं सकती सब वही आए लड़की में वो मैं तो खुद डर रहा थे जान कायला लड़की मन आ रही थी लगाए भाई तो 4 जन वो काका लाल ये पारा गिरे वो नहीं जानता का तब तो भूल कही दे तब वो कहाँ से गई थी नहीं जानते थे काबर आते तब वो उसर वाला गेती गिरे वो मन गिरी का तो ओला बुधवा ये मन गिरी का तो अरे यार एक तो बात तो वारिस लड़की ते मन डॉक्टरी ने है रे ये वाला पशु वाला धुन अभी सीखत का हूँ मना तुमन जानू ज्यादा नहीं हमन वही जांच करे बराहन का 4 जन है वो जल्दी से गाड़ी चल चेहरा से क्या हाँ देख बेटा वाला कि कहाँ के काय तेल तो ओकर नंबर है का हाँ ओकर मन के हाँ हाँ आशीष के नहीं तब बता काबो तो मन अलग टाइप के करी ते पाक बिना बताए जांच करे लाल लाख थे ना हाँ 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 ते भाई बता डर बे तो हर बतावे तो वो तो गड़बड़ सब हो जाई ना ताजे करी से का हाँ आज करी आज के तारीख है रे 24 का 24 सितंबर ना तब 1.5-2 महीना पहले तब लगाने वाला रीस लगई से नहीं लगे है वो नहीं लगे है नहीं ही पहली बार है अच्छा आज पहली बार है का नहीं लगे तो तुम वाला नहीं लगेगा वैक्सीन लगाते तो रउत मन घलो धर के ले निकल जाते सुबह निकाल जाते का दोहे निकल के तल मतलब कहीं मतलब ये कहती जाते खोलो है नहीं का भाई सबेज ला तो घर वाला नहीं धर सके ना रहा नहीं यहाँ बन नहीं रहा है मैं बता तो अभी तो इंजेक्शन लगे गरबा नहीं ढिलाना चाहिए एक दिन है तो यहाँ तो इंजेक्शन लगा देती गरबा ढिला अच्छा जे दिन इंजेक्शन लगते उस दिन गरबा ढील देते होगा ढिला जाते हैं अब 2 जन पर दिया 1 जन ढीला थे तो 1 जन तेनी ढील में तो का कही हुआ एक खुरों में भी छाले हो जाते हैं तो इसका टीका अभी केंद्र से साल में 2 बार लगाया जाता है। अभी टीकाकरण एफएमडी का चल रहा है और 1 बार मार्च में लगाया जाता है। और इसके अलावा जैसे बकरियां होती हैं किसी हमारे गरीब किसान भाइयों की गाय बोलते हैं बकरियों में एक टीका होता है पीपीआर उसमें मुंह में घाव हो जाता है। पीपीआर का टीका विभाग के द्वारा 1 अक्टूबर से शुरू होगा जो कि घर घर पहुँच कर पूरा सघन टीकाकरण किया जाएगा। एक भी बकरी को उसमें नहीं छोड़ा जाएगा। इसके अलावा और एक और अभी बीमारी बहुत ज़्यादा चल रही है लंपी स्किन डिसीज़ कहीं कहीं देखने को मिलती है जिसने हमारे स्टेट में तो नहीं मगर अन्य स्टेटों में बहुत ज़्यादा त्रासदी फैलाई है। बहुत जानवरों के मरने की भी खबर आप लोग न्यूज़ या पेपर में सुने होंगे। छत्तीसगढ़ में उतना ज़्यादा नहीं है। तो एक जो टीका है लंपी स्किन डिसीज़ का वो विभाग के द्वारा इस तरह से चलता रहता है। इतने टीके विभाग के द्वारा लगातार साल भर लगाए जाते हैं। जैसे कि कुछ टाइम पहले आपने बताया सर कि जो क्या मित्र बोले थे PIW करके जो लोग होते हैं मैत्री करके आप बता रहे थे वो लोग अथोराइज्ड नहीं होते लेकिन जब मवेशियों को कुछ हो जाए तब उसके लिए जिम्मेदारी आप रहते हैं। तो उन लोगों को अथोराइज्ड कौन करते हैं आप करते हैं या फिर सरकार के द्वारा उनको अथोराइज्ड किया जाता है? उनको अंजोरा में और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होती है वहाँ पे उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और प्राथमिक एड और टीकाकरण के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान उनको टीकाकरण का सिखाया जाता है और वहाँ से उनको प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। टीकाकरण हो जाते हैं टीकाकरण करते हैं उसके बाद वो अथोराइज्ड हो जाते हैं। हाँ टीकाकरण के लिए जी सरकार के द्वारा अथोराइजेशन दिया जाता है ऐसा है ना? हाँ ट्रेनिंग दी जाती है उनको। कितनी गाँव होंगी सर आपके अंडर में मतलब इस ब्लॉक में लगभग? गुरूर में 122 गाँव हैं अभी। तो अभी जो वैक्सीनेशन चल रहा है शायद FBD करके है ना? FMD फुट एंड माउथ डिसीज। अच्छा फुट एंड माउथ मतलब खुर और मुंह में जो खुरा चपका का तो उसका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है अभी नहीं अभी चल रहा है। अच्छा अभी चल रहा है और चूँकि गांव ज़्यादा है और स्टाफ कम है अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ टाइमलाइन भी डिसाइड किया जाता होगा कि इतना जो समय है उतना वक्त तक करना है करके कि ऐसा कोई बाउंडिंग नहीं रहता?
टाइम लाइन रहता है 1 से 2 महीने में, मगर चूँकि अब अगर ये गांव ज़्यादा हैं तो वो 1 डेढ़ महीने कभी कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। माना कि स्टाफ कम है सर, लेकिन सभी गांव में तो जो मित्र, पशु मित्र करके आप बोल रहे थे, वो मित्र तो होंगे ही जिसको। सभी गांव में नहीं रहते, मतलब जैसे OLD होती है उनमें 2 4 5 गांव के बीच में उनको बनाया जाता है, हर गांव में नहीं रहते। क्या इन लोगों को समय में जो राशि मिलना है वो मिल पाती है? राशि जो होती है वो उप संचालक कार्यालय से देय होती है, और वहाँ से ही वो राशि का जो यहाँ ब्लॉक में किसी प्रकार का उसका वो नहीं रहता, इसलिए उस चीज़ से हम लोग अनभिज्ञ रहते हैं। PIW मैत्री में कितना काविंग आया है या फिर कितना आने वाला है, इसकी मॉनिटरिंग कैसे करते हैं आप? इसकी मॉनिटरिंग के लिए जो PIW होते हैं वो जिस औषधालय में काम करते हैं वहाँ औषधालय का जो सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी होता है वो उनके साथ जाके घरों में जाके टैग लगा के वेरिफिकेशन करते हैं कि ये आई हुई उसका वो बछड़ा आया। अभी कुछ मवेशियों के लिए शायद एम्बुलेंस भी लॉन्च हुआ है ना, तो क्या है उसका? हर ब्लॉक में एक एम्बुलेंस अभी चल रही है। वो एम्बुलेंस एक दिन में 3 गांव रन करती है। वहाँ पे जो भी पशु बीमार होता है या टीकाकरण है, कृत्रिम गर्भाधान है, जो भी आवश्यकता होती है वहाँ पे उसमें है तो वो करते हैं। उसका कुछ हेल्पलाइन नंबर भी होगा इमरजेंसी? हेल्पलाइन नंबर है ना, कितना है हेल्पलाइन नंबर? 1962 हेल्पलाइन नंबर। 1962। उसके बाद क्या होता है, जैसे मैं कॉल किया तो कितना टाइम तक पहुंचने का एकदम मतलब हो रहा है? वो जो हेल्पलाइन नंबर है वो एम्बुलेंस को नहीं पहुंचाता है, वो बोल देते हैं कि वहाँ पे जो डॉक्टर हैं जैसे हम लोग हैं तो जो पशु मालिक है उनको एड्रेस बता दिया जाता है कि अगर एम्बुलेंस का शिविर उनके फ़ोन जो किया है आसपास है तो एम्बुलेंस को, नहीं तो हम लोगों को वहाँ पे उसके लिए किया जाता है। जैसे टीकाकरण में विलम्ब होता है सर, तो जाहिर सी बात है कि जिन मवेशियों को टीका लगना चाहिए वो भी नहीं लग पाता। तो क्या कभी आपके पास ऐसा शिकायत आया कि टीका नहीं लगने के कारण मवेशी को जिस बीमारी से बचाना चाहते हैं उस बीमारी का शिकार हो गया है, जैसे कि गलघोटू हो गया, जैसे कि खुरा चपका शायद बोल रहे थे आप? आज तक तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है और ना ही कभी लेट हुआ है। जितना समय होता है हम लोग दल बनाते हैं पूरे 122 गाँव में, और सभी गाँव में टीकाकरण सघन हो जाता है। लगभग 10 सालों से ऐसा हो रहा है, तो ऐसा कभी आज तक नहीं आई किसी भी गांव से, किसी भी घर से। आपके विभाग से जो पशुपालक है उनको और कौन कौन से सहयोग यहाँ से मिलता है? कुछ है ऐसे मतलब सरकारी योजना? विभागीय योजनाएं हैं जो पशुपालन विभाग की योजना है। सबसे महत्वपूर्ण योजना होती है बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना। इस योजना के तहत 45 चूजे और दाना और दवाइयाँ दी जाती हैं। इस योजना का जो यूनिट कॉस्ट होता है वो 3000 रुपये होता है। SC ST के लिए 2700 रुपये माफ़ रहता है। 300 रुपये उनसे अंशदान राशि ली जाती है जब मुर्गी ली जाती है। ऐसे सामान्य OBC के लिए 75% माफ़ रहता है। 25% राशि 750 रुपये उनसे उस योजना के तहत ली जाती है। इसके अलावा रहता है बकरा योजना। उसके तहत उनके खाते में सामान्य OBC में जो पशुपालक गरीब है बकरी पालन करता है तो बकरा खरीदने पे पहले बकरा दिया जाता था, अब शासन सीधे रायपुर से उसके खाते में एक सिस्टम होता है DBT, डायरेक्ट बेनिफिशियरी सिस्टम। जब वो खरीदता है सत्यापन हो जाता है। एक सत्यापन समिति होती है जनपद के कृषि स्थायी समिति के सभापति, उस समिति के अध्यक्ष होते हैं और सरपंच होते हैं। तो वो जब खरीद लेता है और वो सत्यापन समिति उसको देख लेती है, फ़ोटो खींचता है, उसके खाते में रायपुर से उसके खाते में 3500 सामान्य और ST के खाते में 4000 रुपये अनुदान राशि आती है। ये विभाग की योजनाएं हैं मुख्य रूप से जिनका बेनिफिट दिया जाता है। टीकाकरण के समय जैसे कि आपने कुछ टाइम पहले बताया कि VS का रहना ज़रूरी है, मौजूदगी अनिवार्य है, तो क्या आप मौजूद रहते हैं वहाँ पर? सभी टीकाकरणों में मौजूद लेना, जैसे 122 गांव हैं तो हर गांव में रहना मुमकिन नहीं है, मगर जहाँ जहाँ अपने टीकाकरण का शेड्यूल होता है बिल्कुल हर दिन उपस्थित रह के उसको चेकअप करते हैं। पूरा शेड्यूल बना रहता है कि आज इस गांव में होगा, वहाँ जाकर उपस्थित रह के उसको किया जाता है। और जो औषधालय रहते हैं उनके जो AVFO मतलब सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी रहते हैं वो भी रहते हैं, तो सभी स्टाफ रहता है उपस्थित।
तो जैसे कि सर वेटनरी के अंतर्गत तो और भी जैसे कुत्ता बिल्ली वो लोग भी आते हैं ना सब? हाँ, सब आते हैं। तो सबका यहाँ पर इलाज होगा? अगर मैं अपने घर में अगर रखूँ कुत्ता पाल के, सभी के उसका भी इलाज होगा? कुत्ता बिल्ली मिट्ठू भी लाते हैं आजकल लोग, कोई कोई खरगोश पालता है वो भी लाता है, सभी का पशु चिकित्सालय में इलाज किया जाता है। तो रेबीज का टीका भी आप लोग सर्च करके लगाते होंगे, जो गली के आवारा कुत्ते हैं उनको? इसके लिए आवारा कुत्तों के लिए तो उपलब्ध नहीं हो पाता है शासन के द्वारा, इतना टीका रेबीज का नहीं, जितना कैटल का टीका आता है उतना टीका नहीं आता है। मगर जो भी पशुपालक यहाँ पर आते हैं तो अगर शासन से उपलब्ध है तो यहाँ से किया जाता है, उपलब्ध नहीं है तो उनसे परचेज करवा के रेबीज का टीका लगवाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी पशुपालक हैं या फिर जो अपने घरों में पालतू जानवरों को रखते हैं उनको यह वीडियो, यह जानकारियाँ पसंद आई होगी। अगर आप इसी प्रकार के खबरों से अपने आप को जोड़ करके रखना चाहते हैं, अपने आप को रूबरू रखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों तक शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे कि जो लोग इसी प्रकार के वीडियो को ढूंढ रहे थे उन सभी लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।